सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और आज की एनर्जीज़ में चेक करेंगे। फुल डिटेल्स रीडिंग होने वाली है। सारा चेक करूँगी मैं कि क्या आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे और क्या आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी। अगर आप किसी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है या फिर आप दोनों के बीच में किसी भी टाइप का कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी इश्यूज़, फैमिलीज इश्यूज़ या लाइक कोई भी इश्यूज़, तो क्या आपकी रिश्ते की नई शुरुआत होगी, क्या पार्टनर वापस आएंगे आपके लाइफ में। इन सारी चीज़ों को जो है वो पूरा कंप्लीटली जो है वो मैं चेक करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड माता रानी से दिल से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ। तो चलिए, अभी इस वक्त जो है वो चेक करने वाली हूँ मैं। इस वक्त मैं एनर्जीज़ को देखने वाली हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है पार्टनर के इमोशंस आपके लिए, उनकी गहरी भावनाएं आपके लिए क्या है, और यूनिवर्स एंजल्स जो है वो हमें क्या गाइड कर रही हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, रिश्ते को लेकर। तो मैं पहले कैंडल से ही चेक करूँगी, ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग। तो इस लॉ की तरफ थोड़ा फोकस कर लो आप, ताकि आपका जो फोकस है वो लॉ पर बन जाए। दैन मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। जब आपका फोकस बन जाएगा दैन रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ताकि एक कनेक्टिविटी जो है वो आप महसूस करो। और चेक करती हूँ आपके पूरे कनेक्शन को, ठीक है। एंजल क्या गाइड कर रही है, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रहे जितना मैच करे उतना रखिए, मैच करता है तो देखें। चलिए स्टार्ट करेंगे। अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार ले लो, कमेंट सेक्शन में लिख दो। जय माता दी, हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त जिसकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ वो व्यक्ति क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, एंड क्या इनका रियूनियन होगा। करंट एनर्जीज डिवाइन एंजल संकेत दें। इस वक्त जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, जो एंजल्स मुझे एनर्जीज सामने लेकर आ रही हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन जो कि इस वक्त करंटली टूटा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो पास्ट लाइफ कनेक्शन में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन दिख रही है। एक ऐसा लग रहा है कि आपकी जो जर्नी है वो बीच में से ब्रेक हुई है। आपके रिलेशनशिप की जर्नी जो है वो बीच में से ब्रेक हुई है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स जो है वो इस वक्त यही बोल रही है कि किसी तीसरे इंसान के पीछे, किसी थर्ड पार्टी के पीछे आपके रिलेशनशिप की जो जर्नी है वो बीच में से ब्रेक हो गई है। करंट एनर्जीज चेक करती हूँ आपके पार्टनर की, क्योंकि जिस तरीके से एंजल्स की गाइडेंस है या एंजल्स साइन दे रही हैं उसमें तो मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन ही आपका सबसे पहले इस व्यक्ति के साथ दिख रहा है। बट आपकी जर्नी जो है ना, आपकी रिलेशनशिप की जर्नी जो है ना, वो बीच में स्टक दिख रही है, बीच में रुकी हुई दिख रही है जर्नी। और जब तक कोई भी जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक वो अब पूरी तरीके से जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो जर्नी स्टार्ट ही रहती है। करंट एनर्जीज मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ। देखो करंट एनर्जी जिस तरीके से मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ, क्लियर मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है। और वो रिसीव मैसेज ये हो रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, बट वो जता नहीं रहे हैं। फीलिंग्स है बट वो शेयर नहीं कर रहे हैं। इमोशंस हैं पर वो दिखा नहीं रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो, या फिर ये पर्सन आपके साथ रहकर भी आपसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे कि ये आपको जानते नहीं हैं, या पिछले काफ़ी टाइम से इन पर्सन की वजह से आप मुझे परेशान भी दिख रहे हो। जिस तरीके की मुझे ऊर्जा मिल रही है, जिस तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर बदलाव आ गया है, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर चेंज आ गया है। वो पहले की तरह ना तो बोल रहे हैं ना पहले की तरह बात कर रहे हैं, और उनका जो बिहेवियर है वो दिन पर दिन आपके लिए बदलता जा रहा है। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ करेंटली। करंट एनर्जी जो मैं देख रही हूँ उसमें स्पष्ट तौर पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी, परवाह होते हुए भी,
ये पर्सन पूरी तरीके से आपके सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे ये पर्सन आपको नहीं जानते हैं। इन पर्सन के साथ मुझे आपका एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार और बहुत गहरा एज डिफरेंस है। मतलब होता है ना कभी कभी कि इतना ज़्यादा एज डिफरेंस होने के बाद भी आप में और उनमें गज़ब की अंडरस्टैंडिंग, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा है तो मुझे बताना आप, क्योंकि मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ, हालांकि मुझे जो संदेश मिल रहे हैं आपके, जो मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स के, उसमें मुझे इतनी रुकावटें मिल रही हैं, इतनी रुकावटें मुझे दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में इन दिनों बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। आप अपने रिश्ते में पूरी तरीके से ना तो इन हो पा रहे हो, ना ही आउट हो पा रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन अगर आपका है और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका है, बहुत दूर हो एक दूसरे से, काफ़ी किलोमीटर्स के दायरे में हो एक दूसरे से, तो आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पर्सन मुझे दिख रहा है। और ये थर्ड पर्सन 2 से 3 लोग हो सकते हैं जो आपके पार्टनर को पूरी तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। एंजल मुझे शाइन दे रही हैं कि हो सकता है कि आप इन थर्ड पर्सन को जानते नहीं हो, या इनमें से एक व्यक्ति को आप जानते हो, बाकी 2 को आप जानते ही नहीं हो। तो जिस तरीके से एंजल मुझे साइन दे रही हैं, आपके पार्टनर का जो व्यवहार बदल रहा है, जो आपके पार्टनर की ऊर्जा जो चेंज हो रही है, ऊर्जा चेंज होने के यहाँ पर बहुत सारे रीज़न मुझे दिख रहे हैं। तो इनमें से एक रीज़न ये भी दिख रही है, आपके पार्टनर को कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का दिख रहा है, कि मतलब लाइक एक मैनिपुलेट एनर्जीज, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हो सकता है। आपके पार्टनर के मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं इन दिनों आपके पार्टनर के मूड स्विंग को देख रही हूँ। करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहते कुछ है, करते कुछ है, चाहते कुछ है, जताते कुछ है। उनकी पूरी ऊर्जा ही चेंज हो गई है। ये पर्सन अगर आपके सामने भी आते हैं, रोज़ आप मिलते हो, अगर ऑफिस में हैं सेम, कहीं कॉफ़ी पर जाते हो, कहीं खाने पर जाते हो, या साथ में गेट टुगेदर करते हो फ्रेंड्स के साथ, इन पर्सन की नज़रें तो आपकी तरफ रहती हैं, लेकिन जब आप इनकी तरफ देखते हो तभी ऐसे शो करते हैं कि नहीं, ये आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं या इनको आप नहीं चाहिए। मतलब कुछ ऐसा सा परिवर्तन हो गया है इनके अंदर, जो शायद अगर आपका बहुत ज़्यादा लार्ज फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, आपके दोनों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, तो थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है, थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपके पार्टनर को बदलता हुआ देख रही हूँ। दिल नहीं बदल रहा है, पर उनका दिमाग ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस काफ़ी ज़्यादा गहरे हो सकते हैं, या उनका आपके रिश्ते पर बहुत ज़्यादा गहरा असर हो सकता है, पड़ रहा हो। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इस वक्त दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, एज डिफरेंस एंड चाइल्डहुड रिलेशनशिप, ये चीज़ें मुझे बहुत दिख रही है, स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। इस वक्त मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जीज दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग इस पर्सन के ऊपर एक तो फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या फिर इस पर्सन के ऊपर अपने करियर का भी जो है वो प्रेशर हो सकता है। क्योंकि मैं इस पर्सन की एनर्जीज़ में यहाँ पर देख रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या तो करियर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा इन पर्सन के ऊपर, और करियर में काफ़ी रुकावटें आ रही होंगी, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ हो रहे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जिससे आपका उनका जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब हो रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, इनका नेचर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगे हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने लगे हैं, बात बात पर ईगो दिखाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कुछ कहो तो रिश्ता तोड़ने के बारे में बोलने लगते हैं, या फिर एकदम साइलेंस हो जाते हैं, रोने लगते हैं। मतलब एक ऐसा नेचर जो शायद पहले नहीं था, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर से परेशान में भी कर रहा होगा। मैं जिस तरीके से इन पर्सन की एनर्जीज़ को, एक चीज़ यहाँ पर मैं और भी पिक कर रही हूँ कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, ये पर्सन दिल में रखे हुए हैं, उन चीज़ों की क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं कि आपसे चाहते क्या हैं। इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कोई बात ऐसी है जो इनके दिल में तो है, लेकिन आप कुछ बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं आपसे बातें। तो दिल की बातें जब तक इंसान नहीं बताएगा किसी को, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मतलब एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि इन पर्सन को, कि आपको बताते हुए कुछ चीज़ ऐसी है, कोई बात ऐसी है जो आपको बताते हुए
डर भी लग रहा है, फियर भी लग रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। मे भी कोई भी बात हो सकती है वो, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या फिर आपसे कम बातचीत कर रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ चीज़ उनके मन में चल रही है, दिल में चल रही है, दिमाग में चल रही है, लेकिन चल रही है। और ये चीज़ जो भी चल रही है, बात जो भी चल रही है, आपके रिलेशनशिप में दूरियां पैदा कर रही हैं। तो एक दूसरे को पहचानने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको कह रही है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। दूरियों को बढ़ने मत देना, अपने रिश्ते को संभालो। एंजल की गाइडेंस है कि थोड़ा सा सेल्फ लव करो, थोड़ा सेल्फ केयर करो, थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहो, खुद भी प्रोटेक्ट रहो, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जाओ एंड स्पिरिचुअल हो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कार्ड इस वक्त जो मुझे आपकी एनर्जीज मिल रही है ना, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। डिवाइन टाइम भी आपका जो है वो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लाभ नहीं मिल रहा है। और अगर आपको इतना कुछ होने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है इस वक्त जिसमें आप उलझते चले जा रहे हो, आप फाइनेंशियल या हेल्थ इशूज़ को लेकर या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आप पूरी तरीके से उलझते जा रहे हो, जिसमें आप एकदम अंदर से होता ना कि टूट जाता है इंसान और संभालना चाहता है बट संभाल नहीं पाता है। तो इस तरीके की ऊर्जा मुझे किसी किसी की रिसीव हो रही है, और ये ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त आपका जो दिल और आपका जो दिमाग है वो खुद आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और कहते हैं ना कि जब खुद पर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप दूसरे को कंट्रोल कैसे करोगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आप एकदम सैड रहते हो, ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो, हर वक्त आप एक साइन की देखते रहते हो कि मुझे कोई साइन तो नहीं दे रही है, मुझे एंजल कोई साइन तो नहीं दे रही है, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्यों दिख रहा है। सेकेंडली, आप अपने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। मे भी आप हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को सर्च कर रहे हो, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के इमोशंस को देख रहे हो, आप देख रहे हो कि पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्होंने कौन सी फ़ोटो डाली, कौन से वीडियोस डाले, क्या रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर सोशल मीडिया पर आपके जो पार्टनर है वो एक्टिव है, आपके साथ कनेक्ट है, तो आप थोड़ा ईजिली देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पार्टनर साइलेंस है और उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो मे बी आप जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान दिख रहे हो, क्योंकि आप उनके बारे में पता करना चाहते हो बहुत कुछ, लेकिन पता कर नहीं पा रहे हो कुछ भी। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर आपको भूलते जा रहे हैं और आपका साथ छोड़कर वो जाना चाहते हैं। आपको कहीं से ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर अब वो इंटरेस्ट नहीं लेते आप में, या शायद आपको वो पहले जैसा पसंद नहीं करते, जिससे वो आपसे दूरियां बना रहे हैं। तो ये चीज़ भी मैं आपकी देख रही हूँ, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। आप दोनों के बीच में कार्मिक एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। सेकेंडली ना, आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। अभी क्या होता है ना कि समटाइम्स जो बदलाव होते हैं ना, वो हमें समझ में नहीं आते, दिखते नहीं है। जैसे रात हो जाती है ना, तो अंधेरा 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 होता है, अंधेरा अंधेरा अंधेरे में नहीं दिखता है, कितना काला अंधेरे में नहीं दिखता है। फिर लेकिन जैसे जैसे सवेरा होने वाला होता है ना, मॉर्निंग होने वाली होती है, धीरे 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 साफ दिखने लगता है। और फिर एकदम ही जब सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं, फिर तो हमें बिल्कुल सब कुछ क्लियर ही दिखने लगता है। तो कुछ ऐसी चल रही है आपकी ज़िंदगी इस वक्त जिसमें आप उजाले की किरण देखना चाहते हो, जिसमें आप सब चीज़ों को समझना चाहते हो, आपके साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, किस लिए हो रहा है, पार्टनर क्यों बदल रहा है, पार्टनर क्यों वेव कर रहा है, ऐसा पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हो, लेकिन आप कुछ भी जान नहीं पा रहे हो, कोई भी चीज़ आपके सामने क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपको कह रही हैं कि आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। आपकी एनर्जीज़ थोड़ा सा इस वक्त रुक रही है, तो आपको एनर्जीज़ पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। ईश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाओ, ईश्वर चाहते हैं कि आप मंत्रा चैंटिंग करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, ईश्वर को मान रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं रह रहे हो तो पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दो। आपकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कोई तो है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कोई तो है ऐसा जो आपसे दूर रहकर भी आपसे दूरियां नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। लेकिन मैं आपकी एनर्जीज़ को देखकर ये भी मुझे लग रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं आपका प्यार है, आपका मैरिज पार्टनर है, आपका लव रिलेशनशिप है, आपका फैमिली फ्रेंड्स व्यक्ति जो भी है, ये व्यक्ति ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ, इस पर्सन के साथ
आपका बहुत लंबा टाइम जो है वो बीता है, आप बहुत लंबे टाइम तक इस रिश्ते में रहे हो, एक लंबा साथ आपने एक दूसरे के साथ व्यतीत किया है। वैक्स की एनर्जीज यहाँ पर यह भी कह रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो रुकावटें डाल रही हैं, रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपके करियर में भी रुकावटें हो रही होंगी, अगर आपका बिजनेस होगा तो वो चीज़ों में भी आपको इस समय फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी रुकी हुई लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी करियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ, हर चीज़ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। या तो किसी की बहुत ज़्यादा टोक लग गई है, किसी की बहुत ज़्यादा नज़र लग गई है, या फिर कहीं ना कहीं कोई निगेटिविटी है, कोई निगेटिव ऊर्जा, कोई स्पेल जो है वो लगातार हो रहा है, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको इसका असर दिख रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस वक्त दिख रही है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ फिर बोलूँगी, अगेन बोलूँगी, इस बात को मैं रिपीट करूँगी, क्योंकि मैं अभी इस चीज़ को देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, चाहे वो आपका करंट पार्टनर हो, चाहे वो आपका पास्ट का एक्स पर्सन हो, लेकिन मैं जिसको देख रही हूँ ये व्यक्ति इस समय साइलेंस बहुत ज़्यादा है। ये व्यक्ति थोड़ा सा इस वक्त चीज़ों को बैलेंस नहीं कर रहा है, या फिर आपको नहीं समझ रहा है, नहीं सुन रहा है। लेकिन ये पर्सन आपको प्यार बहुत करता है। इस पर्सन की फीलिंग्स को देखकर, इमोशंस को देखकर ही मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों को एक दूसरे को एक मौका देना चाहिए। अगर आप एक दूसरे को स्पेस दे रहे हो, मौका दे रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे तक जा पाओगे। आप एक दूसरे के साथ फ्यूचर को ग्रो कर पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान के दिल में इंसान के लिए प्यार होना, वफा होना और केयर करना एंड रिस्पेक्ट, है ना। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ट्रस्ट होना, जो इंसान को या एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़े रखती हैं। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। प्यार एक दूसरे से आप अभी भी करते हो, बट ट्रस्ट इश्यूज़ आप लोगों के जो चक्रा होते हैं ना, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि हमारी आउटर बॉडी में 7 चक्र होते हैं। जब ये 7 चक्र अनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो अपना हीलिंग प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट रखो। हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हीलिंग कर रहे हो या हीलिंग ले रहे हो या हीलिंग लेना चाहते हो तो उसे पेंडिंग मत करो, उसे ले लो, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके चक्रा जो है ना वो बैलेंस में नहीं है। चक्रों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस, मतलब नीड, आपको नीड जो है ना वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, अंडरस्टैंडिंग करने की है, ना कि इस चीज़ को छोड़ देने की है। क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। और कहते हैं ना कि जब पास्ट लाइफ कनेक्शन हमारी ज़िंदगी में आता है या फिर हमारे साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन किसी का होता है तो वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हमें प्यार भी देता है, हमें हैप्पीनेस भी देता है। वो पास्ट लाइफ कनेक्शन पेन भी देता है। प्यार कब देता है, हैप्पी कब रहते हैं, जब उसके साथ हमारा डिवाइन टाइम होता है। हम डिवाइन टाइम में बहुत एंजॉय करते हैं, डिवाइन टाइम में हम बहुत एक दूसरे को अपना बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। लेकिन जब हमारा डिवाइन टाइम या फिर कहीं ना कहीं कोई कार्मिक की एंट्री होती है तो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। लेकिन अगर रिलेशनशिप में आपके थर्ड पार्टी है, कार्मिक है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जो जर्नी है वो ख़त्म हो चुकी है, रिश्ता है वो ख़त्म हो चुका है, उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। नहीं, इस तरीके की जो ऊर्जाएं होती हैं ना, ये ऊर्जाएं अपना काम करना स्टार्ट कर देती हैं। जब डिवाइन टाइम होता है ना तो कभी भी आपको ये फील नहीं होता है कि कार्मिक भी आएगा, है ना। अगर कार्मिक होता है तो कार्मिक आता है, नहीं होता है तो कार्मिक नहीं आता है। कार्मिक भी अपना टाइम लेकर आता है। अब ये ऊर्जा जो है ना आपकी चेक होती है। जब आपकी ऊर्जा चेक होती है तो ऊर्जा आपको बताई जाती है कि भाई कार्मिक का कितना लंबा पीरियड है आपकी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी का कितना लंबा पीरियड है आपकी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर का आपके साथ कितनी बड़ी जर्नी है, कितना समय आपको अभी और एक दूसरे को देना है, कितने समय तक आप साथ में रहोगे। जो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आई हुई है, जो कार्मिक आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है, वो कार्मिक आपकी ज़िंदगी में कम्प्लीटली कब तक जाएगा, कब तक के लिए आया है, ये डिपेंड करता है आपकी और आपके पार्टनर की ऊर्जा के ऊपर। अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हैं तो आप थर्ड पार्टी का नाम से रीडिंग ले सकते हो, नहीं जानते हैं तो पार्टनर के और अपने नाम से रीडिंग ले सकते हो, ताकि ये कम्प्लीटली जो है वो आपको पता चले कि जो जर्नी आपके पार्टनर की स्टार्ट हुई है, कार्मिक जर्नी थर्ड पार्टी के साथ, वो जर्नी आखिर कितनी लंबी है। जर्नी कई तरह की होती हैं, जैसे मैंने आपको ऑलवेज बताया है, और यहाँ पर डिवाइन का जो संकेत मिल रहा है ना वो यहाँ पर यही मिल रहा है कि आपकी जर्नी आपके पार्टनर के साथ है और बहुत लंबी जर्नी दिख रही है। बट आपके दोनों के बीच में कार्मिक जब से आया है
दूरियां बढ़ी हैं। दूरियों में क्या हो रहा है, निगेटिविटी क्या चाहती है, निगेटिविटी चाहती है कि आप पूरी तरीके से चीज़ों को छोड़ दें, हार मान लें, आप निराश हो जाएं, आप स्ट्रेस में आ जाएं, आप चीज़ों से पूरी तरीके से बाहर निकल जाएं। लेकिन पॉजिटिविटी क्या करती है, पॉजिटिव ऊर्जा क्या होती है, आपके अंदर हिम्मत देती है, आपके अंदर विश्वास देती है, आपको उम्मीद रखती है। तो आपकी इस वक्त जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं, अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं मूव ऑन कर लूं, मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, या पार्टनर के साथ बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा या पार्टनर की ऊर्जा या कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक या नेगेटिव साइन जो है वो आपको रिसीव हो रहे हैं लगातार। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आप उन चीज़ों को लेट गो करने की बात कर रहे हैं, ना कि आप उन चीज़ों के साथ जो है वो ठीक जाने की बात कर रहे हो। मतलब आप कई बार आप मन में सोचते हो कि ठीक है अभी नहीं बात करनी है, छोड़ दो, अभी नहीं उनको कांटेक्ट रखना है, छोड़ दो, अभी नहीं उन्हें बोलना है, छोड़ दो, अभी रिश्ता नहीं रखना है, बात मत करो। ठीक है, अच्छी बात है, स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्पेस नहीं दे रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, कई बार जल्दबाजी से भी रिश्ते टूटते हैं। लेकिन हर बार एनर्जीज़ में चेंजेस होते हैं, कब क्या करना चाहिए ये आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, नीड टू गाइडेंस। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे मिल रही। चलिए कुछ टैरो कार्ड से देख लेते हैं, और टैरो कार्ड से राशियाँ भी चेक कर लेती हूँ, कम्प्लीटली राशि चेक कर लेती हूँ कि क्या राशियाँ बन रही हैं टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिएगा, जब भी मैं लाइव आऊँगी मेंबरशिप आपकी ज्वाइन होगी तो आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं ले सकती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। इस वक्त ऊर्जा स्टार्ट करेंगे, एनर्जीज़ को चेक करेंगे। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अपना बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एनर्जीज़ को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में जय माँ पार्वती लिख दीजिए। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में प्लीज़। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट सेक्शन भर देते हैं ना, जय माता दी लिखकर, बड़ा ही अच्छा लगता है। जस्टिस का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस। ओके, इसका मतलब है कि डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी रुकावटें आएँ, चाहे कितनी भी स्पेल हो, चाहे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, चाहे कितने भी ऐसे लोग हों जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपको डाउन करने में लगे हुए हैं या फिर आपका मनोबल गिराने में लगे हैं, चाहे कितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हों, आप उन सब प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। ये जो संकेत मुझे दिखा है ना, फर्स्ट कार्ड ऊपर से नाम ले रहे हैं, हे माता रानी, हे माता रानी, कार्ड निकल रहा है जस्टिस। तो आप समझ लो कि कितनी पावरफुल एनर्जीज है। आज की रीडिंग जितनी भी लोग देख रहे हैं ना, मैं आपको बोलूँगी कहीं ना कहीं से आपकी किस्मत जोर अच्छी मारेगी, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत जो है ना वो आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपका लक आपका साथ देगा, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपकी किस्मत आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि जिस वक्त मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ ना, मुझे एक ऐसा पॉजिटिव साइन मिल रहा है। मतलब ये कार्ड जस्टिस का है। जस्टिस का कार्ड उन लोगों के लिए है मोस्टली जिनकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने धोखे खाए हैं। रिश्तों से धोखे, अपनों से धोखे, पार्टनर से धोखे, मैरिज पार्टनर से धोखे, लाइफ पार्टनर से धोखे, फैमिली से धोखे, फ्रेंड से धोखे, इवन हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया है, धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है। लोगों ने अपना बनाकर धोखा दिया है, लोगों ने अपना कहकर धोखा दिया है। इस तरीके की ज़िंदगी, इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। और कहीं ना कहीं अगर आपने अपने प्यार में, अपने रिश्ते में सब कुछ अपना दे दिया, उसके बाद भी वो व्यक्ति आपका नहीं हुआ, यूनिवर्स का जस्टिस आपके साथ है, ईश्वर का न्याय आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। कम्प्लीटली जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है ना, वो एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि कम्प्लीटली ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ईश्वर आपको पूरी तरीके से, ईश्वर जो है ना वो आपका साथ देते हुए दिख रहे हैं। तो एक अच्छा, मतलब एक अच्छा
कनेक्शन जो है ना वो इस वक्त कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ बन रहा है। और जस्टिस का कार्ड पता है क्या कह रहा है? जस्टिस का कार्ड मोस्टली जो लोग अपने रिश्ते में थे, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आप ये मत कहा करो कि मैम हम मैरिड हैं तो क्या हमारे लिए कह रही हो, या वन साइड सिंगल मैरिड है हम फैमिली तो क्या हमारे लिए कह रही हो। मैं सभी के लिए कॉमन बात कह रही हूँ कि जो भी रिलेशनशिप में आपने अपने टाइम दिया है, बहुत सालों तक आपने सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही रिश्ता रखा है और आपने हमेशा उनके साथ आप फेथफुल रहे हो, आपने हमेशा उनका सपोर्ट किया है, आपने हमेशा उनका साथ दिया है, देन उसके बावजूद आपका साथ उन्होंने छोड़ दिया और आपका रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया, आपको धोखा दिया, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई, थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ता ख़राब हो गया, तो यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि तुम्हारी जो इस समय तुम परेशान हो या तुम स्ट्रेस में हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई नहीं है अपना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जस्टिस का कार्ड है, ईश्वर आपको पूरा सपोर्ट करेगा और आज ज़िंदगी में जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही ना, एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी, क्योंकि जस्टिस आपके साथ है, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स पता है किसके साथ रहता है? ऑलवेज यूनिवर्स उसके साथ रहते हैं जिसका कर्मा अच्छा होता है। तो हमेशा अपना कर्मा अच्छा करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, दान जरूर कर दिया करो आप लोग, ठीक है। दान के देखो बहुत से लोग कहते हैं मैम दान क्या दान, देखो दान तो दान है। अब आजकल आप सोचो कि क्या सीज़न चल रहा है, अब किसी को ना पानी पिला दो ना, किसी को जल दे दो ना, इससे भी बड़ा कल्याण होता है। आप देखो कितने लोग ऐसे हैं जो रोड पर जा रहे हैं, मतलब एक जनरल बात कह रही हूँ, दान तो दान है, जिसको ज़रूरत हो, जिसको जैसी ज़रूरत है आप उसको वो दान दे दो। आप किसी को पानी पिला दो, आप पे सामर्थ्य आप प्याऊ लगवा दो, है ना। आप पर जो बनता है, आप जो कर सकते हो वो दान करो। कभी भी ये मत सोचो कि ये दान छोटा है, मैं छोटा चीज़ें दान कर रहा हूँ, मैं बड़ा कर रहा हूँ। अरे आप दिल से करो, श्रद्धा भाव से दान करो, अपने अंदर पॉजिटिविटी से दान करो और कुछ भी दान करो। आपको एक अंदर अलग सा ही, आप देखना, मेरी बात मान के देखना, आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखा जो बहुत परेशान है, आपने उसको हेल्प की, वो कोई भी हेल्प है जो उसको अकॉर्डिंग, आपको ना अलग से अंदर से ना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, आपको ना अंदर से अलग ही सा सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं आज मैंने क्या कितने किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर दी, मैंने किसी को कैसे सपोर्ट कर दिया। आप उस दिन आपको ना, आप चाहे कितने भी उस समय कुछ भी सोच रहे हो, आपको एकदम अंदर से ना बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत दान करती हूँ गाइस, मैं बहुत करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं दान करूँ और उसका फ़ोटो खींचूँ और मैं अपने यूट्यूब पर लगाऊँ, नहीं, ये सब मैं दिखावा नहीं करती हूँ, लेकिन सच में मैं बहुत दान करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं करती कि मैं किसी को दान करूँ, मैं किसी को हेल्प करूँ और फटाफट से फ़ोटो खींचूँ और मैं लगा दूँ, नहीं, ये सब नहीं करती मैं अपनी ज़रूरत की रीडिंग करती हूँ, वो चीज़ है, लेकिन दान में मैं दिल से करती हूँ दान। आज बात आई तो मैंने कह भी दी, वरना मैं कभी कहती भी नहीं उस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं जस्टिस देख रही हूँ और यूनिवर्स जो है वो पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस तरह दिख रही है एनर्जीज। एंड चलिए पेंटिकल्स, तो भाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके लाइफ में कोई दोबारा वापस आना चाहता है, कोई है ऐसा जिसने आपका साथ छोड़ दिया है और रिश्ता तोड़ दिया है, बट अब उस इंसान को लग रहा है कि नहीं वो आपके बिना नहीं रह पाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपका साथ छोड़ दिया है, आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, आपसे दूर चला गया है, बट अब उसको ऐसा लगता है कि नहीं वो आपका साथ नहीं छोड़ पाएगा, नहीं वो आपके बिना नहीं रह पाएगा, उसे आपकी ज़रूरत है और वो पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। तो भाई इस तरीके की जो ऊर्जा मुझे अभी करेंटली मिली है, ये पार्टनर जो आपको दिख रहा है ना, ये व्यक्ति जो आपको दिख रहा है ना, ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि ये इंसान या ये पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये पर्सन आपका सोल पार्टनर है। सोल पार्टनर जो होता है ना, उसके साथ आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ इस बात को ऑलवेज़ याद रखना, आपका जो भी सोल पार्टनर होगा ना, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप उससे मूव ऑन कर ही नहीं सकते। आप सोचोगे, दिन रात सोचोगे, बट आप उससे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ये मैंने बहुत देखा है, ये मैंने बहुत देखा है। तो आपका कोई सोल पार्टनर है जो आज आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, जिसने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया था, जिसने
और लोगों की बातों में आकर, चाहे वो आपका शादी, ये हो सकता है कि आपका मैरिड पार्टनर भी हो, कोई ऐसा मैरिड पार्टनर जो थर्ड पार्टी के लिए आपका साथ छोड़कर चला गया था या चली गई थी। ये कोई वो पार्टनर हो सकता है जो आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं, आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हैं, जिन्होंने भर भर के वादे किए थे, भर भर की कस्में खाई थी, जिन्होंने आपको सपोर्ट करने के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो आपके साथ ऑलवेज ऐसे ही रहेंगे, मैरिज करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि आपके साथ कोई और भी हो, आपके साथ कोई किड्स हो, या आपके पार्टनर के साथ कोई किड्स हो, मे भी जिस तरह की ऊर्जाएं मिल रही हैं। ये पर्सन ना आपको भुला नहीं पा रहा है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट भी नहीं हो पाया इतने दिन तक। हो सकता है कि इतने टाइम से इस पर्सन ने आपसे कॉल ही नहीं किया हो, आपको बात ही नहीं की हो, आपको ब्लॉक ही करके रखा हो। आज इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे ये पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, इसको कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर। ये आपको ऐसे नहीं अपनी लाइफ से जाने देगा। मुझे जहाँ तक मुझे मिल रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए, आप सेम प्लेस पर भी आप हो सकते हो सकता है कि आप सेम प्लेस पे रहते जरूर हो, लेकिन कुछ किलोमीटर के दायरे में। ये एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। पेंटिकल्स की ऊर्जा ये कह रही है कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन आपके बिना अधूरा है, ये पर्सन आपके बिना अकेला है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करता है, आपके साथ कनेक्टिविटी महसूस करता है। इस पर्सन ने आपको भुलाने की भी कोशिश की। ट्रू फैक्ट क्या है? ट्रू फैक्ट ये है कि इस पर्सन ने आपको भुलाने की भी कोशिश की। इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आई हो, जिस वजह से इसने सोचा हो कि नहीं चलो अभी रिलेशनशिप को ब्रेक करेंगे और थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता रखेंगे। या फिर वो कोई फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि फैमिली की व्यक्ति अचानक से आ गए, फैमिली की बातों में आकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, लाइक दैट। बट अब नहीं, अब इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि नहीं, आप इसकी ट्रू सोल हो। ये पर्सन आपसे कनेक्टिविटी महसूस करता है। पेंटिकल्स की ऊर्जा में एक इंसान की एनर्जीज आई हुई है, और जो एनर्जी मैं पेंटिकल्स की देख रही हूँ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। क्योंकि अब ये पर्सन जब लौटकर आपकी लाइफ में आएगा ना, अब तब देखना कि आपकी लाइफ में कैसे कैसे मिरेकल होंगे, कैसे कैसे मिरेकल। आपकी जर्नी जो है ना, वो जब अब दोबारा से आपकी जर्नी जब दोबारा से रीस्टार्ट होगी ना, अब कहते हैं ना कि जब खोया हुआ प्यार वापस आता है ना, तो वो ज़िंदगी भर साथ निभाता है। जो खोया हुआ प्यार होता है, इस बात को मैंने बहुत देखा है। जो खोया हुआ रिश्ता जब टूट के, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, जब वो टूटा हुआ रिश्ता जब जुड़ता है ना, तो वो ऐसा जुड़ता है कि फिर उसे, क्योंकि वो सब समझ चुका होता है ना, वो सब कुछ जान चुका होता है। वो आपकी कदर नहीं जान रहा था तो उसने रिश्ता तोड़ दिया था। रिश्ता तोड़ने के बाद उसने जाना कि आपका कदर क्या है, आपके प्यार क्या है उसके लिए, आप कितने इम्पोर्टेंट है उसके लिए। आपके अलावा कोई नहीं है जो उसकी बातों को सुने, समझे, उसे प्यार दे, उसे टेक केयर दे, उसकी हर एक बात को सुने। आपने इनकी हर एक बात को सुना है, आपने इन्हें हर चीज़ में इन्हें सपोर्ट किया है। लिब्रा राशि के हो सकते हैं ये पर्सन, कुंभ राशि के हो सकते हैं पर्सन, टॉरस हो सकते हैं पर्सन, और मकर धनु हो सकते हैं, मेष हो सकते हैं पर्सन। तो इतनी राशियां इन पर्सन की मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं। वेरी क्लोज ट्रू दिख रहा है, ट्रू लव दिख रहा है। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो एक कनेक्शन सा फील हो रहा है। इवन ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है आपका, जिस कनेक्शन को आप अपने माइंड से कभी निकाल ही नहीं सकते हो। ये कनेक्शन आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। ये वो कनेक्शन है, मोस्टली वो कनेक्शन है जो पार्टनर इस वक्त आपसे रूठा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर इस कनेक्शन ने आपको बिल्कुल ही आपसे रिश्ता ब्रेक कर दिया है। ये वो कनेक्शन है जो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ना दोबारा से वाली एनर्जीज मिल रही है। जैसे कि कोई चला जाता है ना, जाने के बाद उसको लगता है कि अरे मैं क्यों गया, अरे मैं क्यों गई, मतलब दिल से गए ही नहीं थे ना, इसलिए वापस आए हैं। आप समझ सकते हो इस बात को कि जब वो दिल से गई नहीं, तो फिर दिल से नहीं गए ना। तो यहाँ पर राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। पर्सनल अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, रीडिंग करनी है, तो प्लीज़ नो कॉल, ओनली व्हाट्सअप मैसेज। मैं आपको कई बार प्लीज़ बता चुकी हूँ। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए ओनली व्हाट्सअप कीजिए एंड नो कॉल। कॉल पर बात जब होगी जब
अपॉइंटमेंट वगैरह आपका फ़िक्स होगा तो प्लीज़ 9540119650 नंबर है, और प्लीज़ कॉल ना करें, ठीक है। बिफोर अपॉइंटमेंट कॉल ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम की शॉर्टेज है। मैं आप ही के लिए रीडिंग करती हूँ, है ना, आप ही लोगों की रीडिंग करती हूँ, चाहे जनरल रीडिंग हो चाहे पर्सनल रीडिंग हो, करती तो मैं आपके लिए हूँ ना, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें। आप रीडिंग बिल्कुल ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, लेकिन ओनली व्हाट्सएप प्लीज़। चलिए, क्या होगा फ्यूचर, चांसेस कितने हैं, गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस, शिव जी की गाइडेंस लेंगे, ठीक है। एक कार्ड बॉटम से लेंगे पहले, बॉटम 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, संकेत मिल रहे हैं, एंजल्स के संकेत। आपको ये रीडिंग मिली है ना मेरी, आज आपको रीडिंग मिली है, हो सकता है कि आप कोई न्यू व्यूवर्स हो, मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हो, सडन रीडिंग मिल गई थी आपको, और सडन मिल गई है ना, तो ये समझ लो कि जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलवेज उनके लिए तो मैं रीडिंग करती ही हूँ, और उनको मैं डायरेक्टली सारी चीज़ें जो है वो बताती हूँ, क्या क्या दिख रहा है, आज मुझे क्या मिल रहा है, आज मुझे क्या एंजल साइन दे रही है, मैं सारा बताती हूँ। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम क्लिक किया है रीडिंग, या मेरी रीडिंग को आप बार बार सुन रहे हो, कहीं ना कहीं एंजल आपको संकेत दे रही है, कुछ ऐसा है जो आप शायद नहीं समझ पा रहे हो, आपको बताने की कोशिश की जा रही है, एंजल्स आपको बता रही हैं। चलो, यहाँ पर मैं ओके पेंटिकल्स, मतलब मुझे पता ही था कि पेंटिकल्स ही आएंगे, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स, कमाल है, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये संकेत देती है यूनिवर्स आपको, ये कोई बताते हैं यूनिवर्स आपको कि कोई है तुम्हारा, जो सिर्फ तुम्हारा है, जो सिर्फ तुम्हारा है, कोई है ऐसा जो सिर्फ तुम्हारा है, किसी और का नहीं है, वो लौटेगा। ये ना संकेत होते हैं, है ना। देखो, यूनिवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ साइन देंगे, अगर आपकी अंदर एनर्जीज होगी ना, पावर होगी, तो आप उस साइन को तुरंत समझोगे। तभी तो कहते हैं ना, अपने ऊर्जा को ना इतना ज़्यादा पॉजिटिव रखो ना, इतना पॉजिटिव रखो कि आपको चीज़ें समझ आएँ। मतलब साइन वगैरह है, या यूनिवर्स के दिव्य संकेत है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपसे क्या कह रही हैं, माता रानी आपसे क्या कह रही हैं, तो ये चीज़ें हैं। और आपके पार्टनर जो भी दिख रहे हैं ना, ये आपको ड्रीम्स में भी देख रहे हैं, ये आपको सपने में देख रहे हैं। हो सकता है कि आपको भी सपना आया हो, इनका ड्रीम्स आया हो, तो अगर आया है ना, तो फिर समझ लो कि आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम्स में इसलिए देख रहे हो क्योंकि जो सोल होती है ना हमारी, हमारी साइलेंस एनर्जीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करती है। तो सोल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली साइलेंस एनर्जीज़ पर वर्क कर रहे हैं, ये इस वक्त एक्टिव होती है ना ऊर्जा, उस समय बहुत एक्टिव होती है, बहुत एक्टिव। चलिए, सारे ऊर्जाओं की चीज़ें हैं। चलिए, भोले बाबा का संदेश, भोले बाबा का संदेश, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव लिख दीजिएगा, जय माता दी लिख दीजिएगा, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। पावर, शिव, लॉर्ड शिवा की पावर, यूनिवर्स, जय शिव जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बैलेंसिंग ऊर्जा, द लॉ ऑफ कर्मा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, हे शिव जी, हे भोले बाबा गाइड करें, हे शिव जी गाइड करें, भोले बाबा गाइड करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वाह। देखो, शिव जी भी आपको इस चीज़ को गाइड करें, कोई है आपका अपना जो आपकी लाइफ में ज़रूर लौटेगा। शिव जी आपको गाइड करें कि भाई अपने रिलेशनशिप में बैलेंस करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कार्मिक है, जो रिटर्न आ रही हैं। दूसरी चीज़, आपको यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि भाई आपका जो प्यार है, जो आपका पार्टनर है, वो पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करेगा एंड फ्यूचर आपके साथ है। एंड यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा पॉजिटिव रहो, क्योंकि हो सकता है कि आप पॉजिटिव नहीं रह रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, तो अपनी एनर्जीज़ को ज़रा पॉजिटिव
रखो, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, भोले बाबा आपको संदेश दे रहे हैं कि जिस तरीके से माँ पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ उसी तरीके से आपका भी मिलन ज़रूर होगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो आपकी जो डिवाइन जर्नी है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। डिवाइन जर्नी, डिवाइन संकेत पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो मुझे यहाँ पर शिव जी की तरफ से मिल रही है आप सभी के लिए। अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना। एंड क्योंकि मैं भी इस वक्त कार्ड में यही चीज़ देख रही हूँ कि कोई है जो जा तो चुका है लेकिन उसको अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो आपको नहीं छोड़ पाएगा, है ना। मतलब होता है ना कि दूर जाते जाते भी कोई वापस लौट कर आ गया क्योंकि उसको प्यार ही इतना था, वो नहीं जा पाया। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है।